बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे देखने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को आफ़ियत नसीब फ़रमाए और आप तमाम हज़रात को, सुनने वालों, देखने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत की खुशियाँ अता फ़रमाए, तरक्कियाँ अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत दोनों की मुसीबतों, तकलीफ़ों और गमों और नाकामियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं जो अमल लाया हूँ वो मोहब्बत के लिए है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं या करती हैं, आप जिसे पसंद करती हैं या करते हैं और आप उनसे शादी करना चाहते हैं, आप उन्हें अपनी निकाह में लेना चाहते हैं और उनके घर वाले राज़ी नहीं होते, या आपकी ख्वाहिश होती है कि मुझे फ़लाना शख्स पसंद है या फ़लानी औरत पसंद है और मेरा उनके साथ रिश्ता हो जाए, निकाह हो जाए, तो या वो ख़ुद जो है पैगाम भेजें या आप पैगाम भेजें तो वो इनकार ना कर सकें। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि ये अमल जो है ये सिर्फ़ जायज़ अमल के लिए है कि आप जिसे अपनी निकाह में लेना चाहती हों या आप अपने निकाह में उन्हें लेना चाहते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, नाजायज़ अमल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यकीन करो, जब आप इस अमल को शुरू करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आपका महबूब जो है, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, वो इतना बेकरार हो जाएगा कि वो आपके पास दौड़ता हुआ आएगा और वो आपकी मिन्नत समाजत करेगा कि आप उसे अपनी निकाह में ले लें, आप उससे रिश्ता कायम कर लें। लेकिन याद रखना कि ये नाजायज़ अमल के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ अमल के लिए मेरी तरफ़ से इजाज़त है, नाजायज़ अमल के लिए मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है। तो ये सिर्फ़ जायज़ अमल के लिए करना है, आपको जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए करना है। आपसे कोई नाराज़ हो गया हो, आप ये अमल उसके लिए भी कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार जिसे आप बहुत चाहते हैं, जिन्हें आप बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आपसे रूठ गए, नाराज़ हो गए, वो आपके पास नहीं आते, राबता नहीं करते। जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह वो बेकरार होकर, वो बेचैन होकर आपकी तरफ आएगा, आपसे राब्ता करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा और आपसे दोबारा आपकी मिन्नत और समाजत करेगा कि आप उनसे राज़ी हो जाएं। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ अपने जायज़ अमल के लिए करना है, महबूब को अपने कदमों में लाने के लिए बेहतरीन अमल है। लेकिन अमल बताने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी ये मसला हल हो सके। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। बड़ा आसान वजीफ़ा है। आपने कुरान शरीफ की आयत है, वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत आपने 313 बार पढ़नी है। अव्वल व आखिर आपने 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। ये अमल आपने करना है, एक आधे गिलास पानी लेकर उस पर आपने, जब ये आप पढ़ लेंगे 313 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, तो फिर उस पानी पर आपने यूँ दम करना है और फिर वो पानी आपने करीब में कोई नहर हो या दरिया हो, उसमें आपने बहा देना है। अगर दरिया या नहर आपके घर के करीब नहीं है, काफ़ी दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। आप ये पानी जहाँ आपके महबूब का या जिसे आप पसंद करते हो उनका घर जिस तरफ है, तो अपने घर की उस तरफ वाली दीवार पर आपने फेंक देना है। ये अमल आपने कम अज़ कम 41 दिन करना है। इंशाअल्लाह इसी दौरान आपका महबूब, आपका रिश्तेदार बेकरार हो जाएगा और वो बेचैन हो जाएगा और उसके दिल में आपके लिए एक तड़प और एक बेचैनी पैदा हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये अमल नाजायज़ अमल के लिए नहीं करना, सिर्फ जायज़ अमल के लिए करना है कि जिनसे आप निकाह करना चाहते हो। अगर औरत को कोई मर्द पसंद है और वो उनसे निकाह करना चाहती है तो भी वो ये अमल कर सकती है, और अगर कोई मर्द है और उसे कोई औरत पसंद है तो वो उसे अपने निकाह में लेना चाहता है तो वो भी ये अमल कर सकता है। और अगर कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा दोस्त के जिससे बेपनाह मोहब्बत है, वो रूठ गया है, तो उसे मनाने के लिए, उसे बेकरार करने के लिए ये बड़ा बेहतरीन अमल है कि आपको पसंद आया होगा और वीडियो को ज़रूर
لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔